हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और मैं आ गया हूँ दीमापुर, नागालैंड में। आज सुबह ही आया हूँ जन शताब्दी ट्रेन पकड़ के। गुवाहाटी से सुबह ये 6:20 को निकलती है ट्रेन, जोरहाट तक जाती है। मैं उसमें आया। तो ट्रेन में क्यों आया उसका भी एक रीज़न है। तो वो आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे, मैं एक गाड़ी के वर्कशॉप में हूँ। बेसिकली मैं आया हुआ हूँ 4x4 एटीट्यूड दीमापुर में, यानरेन का जो वर्कशॉप है। तो वहाँ पे आया हुआ हूँ और जिप्सी का कुछ काम कराने के लिए आया हूँ। कुछ उसमें ज़बरदस्त सस्पेंशन अपग्रेड करा रहे हैं। और जो जिप्सी जो था मेरा जोरहाट में था, जब दाम्बुक से खेल के वापस आए थे तो जिप्सी दाम्बुक जोरहाट में हम लोग छोड़ के आए थे, बिकॉज़ उसमें कुछ चीज़ें ठीक होना था और गुवाहाटी तक नहीं पहुंचती वो अंकुर के पास थी। तो आज जो है जोरहाट से और नयनमणि उसको लेके आया है। तो वो भी सुबह ही निकला था घर से 6 बजे। तो वो भी हमारे साथ साथ ही दीमापुर पहुंच गया है और सीधा यानरेन के जगह में पहुंच गया है। वो दिखाता हूँ बेसिकली। तो ये काफ़ी बड़ा जगह ले लिया है यानरेन ने। तो पहले तो जो उसका वर्कशॉप होता था छोटा सा था, बिकॉज़ लास्ट भी मेरा एक वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है जहाँ पे हमने जिमनी का रूफ कैरियर लगाया था। बट अभी जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा वर्कशॉप ये हो गया है और बहुत सारे गाड़ियों का यहाँ पे काम चल रहा है। जिप्सी MM550 मेजरली जिप्सी का काम बहुत अच्छा होता है यानरेन के जगह में, और बाकी भी कुछ गाड़ियों का वो प्रोजेक्ट करता रहता है। ये एक प्रो मॉडिफाइड गाड़ी बन रही है। बेसिकली ये रहा हमारा जिप्सी। बहुत दिन के बाद बहुत मिस कर रहा था मैं जिप्सी को। हम लोग बेसिकली इसका सस्पेंशन अपग्रेड कर रहे हैं टू प्रो फेंडर। ये वाला कंपनी जो है ये हम लगा रहे हैं, इसके शॉक एब्जॉर्बर्स लगा रहे हैं। और ये जो रखे हुए हैं ये पुराने वाले शॉकर्स रखे हुए हैं। ये नीचे शॉकर्स फिट हो रहे हैं, तो चारों शॉकर फिट होगा। तो सामने का जो है वो ऑलरेडी फिट हो चुका है शॉकर। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये पुराना स्टॉक मेरा शॉकर लगा हुआ है। ये सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फिटिंग हो गया है। तो यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये नया वाला प्रो फेंडर का शॉकर फिट हो गया है आगे, और 4 शॉकर्स बेसिकली लग रहे हैं। तो इससे जो है राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये लग चुका है। तो ये 2 इंच लिफ्ट के साथ है। ऑलरेडी मेरी गाड़ी लिफ्ट हुई है 2 इंच। बोन शेकल ऑलरेडी लिफ्ट मैंने कराया हुआ है। इसीलिए अभी जो है इसका शॉकर्स मैं चेंज कर रहा हूँ। इससे क्या है कि राइड क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अभी लिप स्प्रिंग्स जो है वो भी अपडेट कराऊंगा। अभी प्रो फेंडर का जो लिप स्प्रिंग है वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे यानरेन के पास। तो उसने मुझे बोला है कि बाय फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक आएंगे। उस टाइम पे मैं फिर इसके जो लीफ स्प्रिंग्स हैं वो भी अपडेट कर दूंगा प्रो फेंडर को। तो तभी क्या होगा कि पूरा गाड़ी का जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी भी जो हम शॉकर्स लगा रहे हैं इससे राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो अभी फिटिंग होने के बाद चला के देखेंगे, इसको टेस्ट ड्राइव लेंगे। और ये जो बेसिकली कंपनी है प्रो फेंडर, ये थाईलैंड की कंपनी है और दे आर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग suspension kits for most of the vehicles. Pro Fender Premium Suspension. It's basically a Thailand based company. जितने भी 4x4 गाड़ियाँ आती है, जिप्सी हो, जिमनी हो, इसुजू हो, सबके लिए वो सस्पेंशन बनाती है। शॉक एब्जॉर्बर्स प्लस लिप स्प्रिंग्स, कॉइल स्प्रिंग वगैरह सारा पूरा सस्पेंशन सेटअप वो बनाती है। तो अभी स्टिकर वगैरह अभी हटाया नहीं है, आराम से हटा देंगे। तो और एक चीज़ मैं इसमें अपग्रेड कर रहा हूँ, जो ये हब्स हैं। तो ये हब्स भी मैं जो है लैम्डा कंपनी का जो मैनुअल हब है वो मैं लगाने वाला हूँ। सो दैट क्या है कि सामने का जो आपका शाफ्ट है, तो वो शाफ्ट जो है वो फ्री हो जाएगा और गाड़ी जो है काफ़ी फ्रीली उसका मूवमेंट होगा। अभी क्या है कि सामने का शाफ्ट में जो यू जॉइंट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज जब हम लोग 4 व्हील इंगेज नहीं करते हैं तब भी वो शाफ्टिंग जो है वो घूमता रहता है। तो अगर मैं ये मैनुअल वाले हब्स लगा देते हैं
तब वो क्या होगा कि सामने का जो शाफ्ट है वो कम्प्लीटली फ्री रहेगा और गाड़ी का जो मूवमेंट है वो काफ़ी फ्री हो जाएगा। तो इसलिए मैं लैम्डा का जो ये मैनुअल हब्स है इसको भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। और ये जो लगा हुआ है ऑलरेडी स्टॉक, ये रखेंगे इसको, ये नहीं कि यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, इसको रखेंगे। तो फ़िलहाल ये वाला काम हम करा रहे हैं। तो जैसे मैं आज सुबह दीमापुर आ गया था, तो कुछ अपना दूसरा भी काम है ऑफिस का, प्लस और जिप्सी के ये वाले अपग्रेड्स थे। सो आज जो है वो हम दीमापुर में ही रुक रहे हैं और कल जो है वो हम जोरहाट जाएंगे कार्बी आंगलोंग गोलाघाट होके। तो आज सुबह नॉयनमनी भी आ गया था, नॉयनमनी। सो थैंक्स टू नॉयनमनी, आज सुबह सुबह वो बेचारा जल्दी उठ के गाड़ी लेके आ गया था। तो गाड़ी, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बोला कि जोरहाट में ही था, जोरहाट में अभी बहुत सारा काम हुआ है। इसका पूरा क्लच का ओवरऑल हुआ है, क्लच पूरा इसका चेंज हुआ है, इनफैक्ट फ्लाई व्हील भी चेंज हुआ। सामने का एक हेडलाइट का जो असेंबली है वो टूटा हुआ था, वो चेंज हुआ। पीछे का जो बैकलाइट्स हैं वो नहीं जल रहे थे, वो तार वगैरह कट गया था, तो वो सब लगाया हमने। तो काफ़ी ऐसा कुछ काम हुआ है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेंटिंग हुआ है जो दमबुक में लग गया था। पीछे का इसका जो बम्पर है वो ठीक हुआ है। ये बेसिकली पर जो है ये खुल गया था, तो बम्पर भी ठीक हुआ है पीछे। प्लस इसका जो डिफरेंशियल ऑयल है, डिफरेंशियल ऑयल वगैरह भी चेंज हुआ है। सो ऐसा करके जोरहाट में हमारा तकरीबन 21,000 के करीब खर्चा हुआ गाड़ी का विथ पार्ट्स। तो अभी जो ये प्रोफेंडर का सस्पेंशन हम लगा रहे हैं, ये खाली जो 4 शॉक एब्जॉर्बर्स हैं दे आर फॉर 35,000। और लैम्डा का जो किट है वो अभी मैंने यानरेन को पूछा नहीं है प्राइस, तो आई थिंक वो भी अराउंड 5 या 6,000 रुपीज़ का है। तो फिलहाल अभी ये वाला काम हम करा रहे हैं गाड़ी में, और उसके बाद गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे और आप लोग को बताएंगे कैसा होगा। और पे कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि ये एक प्रो मोडिफाइड गाड़ी का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो इसका एक बिल्ड बेसिकली चल रहा है। और एक यहाँ पे ये यानरेन का, ये गाड़ी मैंने पहले भी दिखाया था, मारुति 800 SS जो ओरिजिनल वाला मॉडल है। मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी, कभी ना कभी लेंगे इसको भी अपने कलेक्शन में रखने के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार, फुल्ली बिल्ट। इसमें अलॉय वगैरह डले हुए हैं, रियर व्यू मिरर्स थोड़ा सा क्रोम किया हुआ है, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। और इसका इनफैक्ट इंटीरियर का भी काम किया हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सीट्स वगैरह पूरा बना हुआ है, बढ़िया लग रहा है। सो पीछे भी कुछ आई थिंक गाड़ियों का है। एक ये आई थिंक थार ही होगा वो, एक जिप्सी ये रही। तो कुछ बहुत सारे गाड़ियों का प्रोजेक्ट चल रहा है। कि ये भी कोई ट्रक लग रहा है मुझे, आर्मी ट्रक का। आई थिंक इस पर भी कोई बिल्ड होगा। सो ओवरऑल यानरेन का काफ़ी बड़ा हो चुका है, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी लार्ज स्केल का हो गया है। तो मैं तो इनफैक्ट यानरेन के पास अभी पिछले आई थिंक 2021 से ही आ रहा हूँ, जब मैंने अपने थार में भी पीछे वाला जो सीट है उसको अपग्रेड किया था, फ्रंट फेसिंग इनोवा सीट्स लगाया था। तो अभी बहुत सारा काम चल रहा है ओवरऑल। थोड़ी देर में फिर आप लोग को मिलते हैं जब गाड़ी का ये शॉक एब्जॉर्बर्स लग जाएंगे, तो उसका जब टेस्ट ड्राइव लेंगे फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो मैनुअल हब इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सो भी हब चेंज हो रहा है, जो मैनुअल वाला लॉकर है वो इंस्टॉल करा रहे हैं, सो दैट आगे का जो साफ्ट हो वो फ्री रहे पूरा। और जब भी 4x4 एंगेज करना है उसके पहले ये जो हब्स है इसको मैनुअली लॉक करना होता है। सो सिंपल प्रोसीजर है। सो बेसिकली पहले जिप्सी में यही वाला मैकेनिज्म आता था। तो और ये रहे वो पुराने वाले हब्स। इसमें क्या है कि पूरा प्रोपेलर शाफ्ट भी
घूमता रहता है, तो इसको मैं रख दूँगा कभी ज़रूरत पड़े। तो अभी ये वाला मैनुअल हब लग रहा है। दूसरे साइड का खुलने स्टार्ट हो गया है, तो इसका भी हब चेंज कर रहे हैं। और इधर का लग गया है। सो ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये तो क्या होगा ना, लॉक है, तो इसको घुमाने से ये लॉक हो जाएगा। जो ये रेड वाला सिंबल दिख रहा है, तो अभी ये फ्री है, तो इसको घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। सो बेसिकली 4x4 इंस्टॉल करने से पहले तो फ्रंट का बम्पर जो था वो टेढ़ा था, तो इसीलिए ये वाला क्लैंप टूटा हुआ था, तो इसको ठीक करा के अभी इसका बम्पर एडजस्ट करा दिया है, तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो बाकी काम ऑलमोस्ट डन। टायर का हब भी चेंज हो गया है। सो हाय गाइस, हम लोग दीमापुर में आज रात को रुक रहे हैं और पहुंच गए हम लोग अपना होम स्टे में। तो गाड़ी का काम पूरा कंप्लीट। सो प्रोफेंडर का मैंने 4 शॉकर्स लगाया, फिर आगे का जो 2 हब्स हैं उसको चेंज किया, मैनुअल हब्स लगाया, और प्लस सामने का जो बम्पर है वो एक तरफ से टेढ़ा था, तो उसको ठीक कराया खोल के। तो वेल्डिंग वगैरह होके वो ठीक हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए हैं होम स्टे में, तो आज रात को यहीं पे रह रहे हैं और कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे गोलाघाट फिर जोरहाट के लिए। और कल जो हमारा प्लान है वो है हम लोग जोरहाट में रुकेंगे, और रास्ते में एक काम है करीमगंज में, वो करते हुए जाएंगे, और गोलाघाट टाउन भी एंटर करते हुए जाएंगे। तो होम स्टे दिखाते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ा है। एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया मैंने ये। सो ये बेसिकली पूरा ड्राइंग रूम है, और इस तरफ एक बहुत ही बड़ा सा बैल्कनी है। सो ये देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा बैल्कनी, और ये कम्प्लीटली एक रेसिडेंशियल एरिया है। सो आई थिंक यहाँ का लाइट नहीं, तो एक रेसिडेंशियल एरिया है। सो यहाँ से बढ़िया व्यू है ऊपर से, और हम लोग हैं बिल्कुल 4th फ्लोर में, और बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है अभी। लेकिन मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है, गुवाहाटी जैसा ही मौसम है। तो अभी वैसे तरीके का बिल्कुल ठंड नहीं है फ़िलहाल। सो ये ऊपर से बढ़िया व्यू और बहुत बढ़िया हवा चल रहा है। और ये नीचे बाकी घर वगैरह है, क्योंकि ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। और यहाँ पे अभी हम लोग खाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं। ओए सापात्तू दीदी बासुम एटू। सो बेसिकली चिकन लाए हैं हम लोग। यहाँ पे आलू काट के रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा चाय बना रहा हूँ, और यहाँ पे तैयारी चल रहा है डिनर का। सो ये डाइनिंग टेबल भी दिया हुआ है, और गाड़ी साहब और सपोर्टर। सो 3 कमरे हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े। एक ये यहाँ पे स्टोर रूम भी है, एक ये कॉमन वॉशरूम है, एक कमरा ये रहा जिसमें नॉनबनी रह रहा है, एक कमरा ये रहा जिसमें उत्पल रह रहा है, और एक कमरा ये रहा जिसमें मैं रहूँगा। और इस कमरे के साथ में भी बढ़िया बैल्कनी है, तो यहाँ से भी बिल्कुल बढ़िया बैल्कनी। गाड़ी हमने नीचे पार्किंग में लगा दिया है बढ़िया से, और इसको कर देते हैं। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, और गाड़ी अभी चलाने में बहुत बढ़िया हो गया है। शॉकर्स चेंज करने के बाद फील ही अलग हो गया है, बिल्कुल सस्पेंशन बहुत बढ़िया हो गया है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, जब इसका लिप स्प्रिंग आएगा प्रोफेंडर का, तो आई थिंक फेब लास्ट या मार्च में आएगा, तब उसको चेंज करेंगे। अभी जो मैंने सस्पेंशन सेटअप अपडेट किया है, अभी जो यहाँ तक चला के लाया हूँ 4-5 किलोमीटर, तो गाड़ी का चलाने का फील ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।